नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज और मेरा नाम है जितेश कुमार। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं, कारगिल चौक के पास, जहां पर आप देख सकते हैं कि हिंदू संगठन के कुछ युवा लोग हैं। ये लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में बिहार के कुछ मजदूरों की हत्या हुई, जिसके लिए ये लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। और इन लोगों का ये भी मांग है कि जिन जिन मजदूरों की हत्या हुई है उनके घर पे नौकरी दिया जाए। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। निकाले हैं जम्मू कश्मीर में बिहारी भाइयों को और हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। उन्हीं के श्रद्धांजलि सभा के रूप में हम लोग ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है अभी तक बिहार सरकार इन लोगों को मदद तो कर रही है, लेकिन आप लोग का और क्या मांग है? बिहार सरकार मदद के नाम पर सिर्फ छल रहे हैं। जितने लोग कश्मीर गए थे कमाने के लिए, क्या 2 लाख रुपया से उनके घर परिवार का परवरिश चल जाएगा? उनके जो मारे गए हैं उनके परिजन में किन्हीं एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। अच्छा, क्या कारण आपको लगता है लगातार बिहार के लोगों की हत्या होती है? बिहार में रोजगार नहीं है और मजबूर होकर बिहारी लोगों को जाना पड़ता है बिहार से बाहर कमाने के लिए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 17 साल पहले से आज अच्छा माहौल है या नहीं है। तो मेरा कहना है कि 17 साल में 18 साल में एक बच्चा पैदा लेकर बालिग हो जाता है और आप कहते हैं कि बिजली सड़क का व्यवस्था दिए। ठीक है, बिजली सड़क दे दिए, 5 घंटे में बिहार के किसी कोने से पटना तो आ जाता है लोग। लेकिन वही बच्चा जो पैदा लेकर 18 साल में बालिग हुआ और बालिग होने के बाद पटना आकर बेरोजगार भूखे पेट फुटपाथ पर सोता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात और क्या हो? बिहार के मुख्यमंत्री साहब अभी जो राष्ट्रपति हैं उनके स्वागत में लगे थे। क्या कारण है अभी तक मजदूरों से मिल नहीं पाए उनके परिवार से? ये तो एक छलावा है कि उनको बिहार के लोगों से मिलने के समय नहीं है। ये कहना गलत बात है। रोजगार के नाम क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से बिहार के मजदूरों की हत्या हुई है कश्मीर में? देखिए, ये कोई नया बात नहीं है, बहुत ही पुराना बात है। और जात पूछ के, धर्म पूछ करके हत्या किया गया है और बताया गया कि बिहार जो बिहारी थे और बेसिकली यूपी के जो लोग थे उनकी हत्या की गई है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसी पीड़ा है जो जम्मू कश्मीर के लोग, आतंकवादी और जो भी एक सिलेक्टेड एरिया है, वो यहाँ की गौरवशाली चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें मार दिया गया। बस यही। आप लोग मांग क्या करते हैं? देखिए, मांग तो इतनी लंबी है कि लिस्ट खत्म हो जाएगी। उतनी मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार पूरा कर पाएगी। लेकिन मैं बस ये जानता हूँ कि जो पीड़ित को 2 लाख रुपए दिए हैं बिहार सरकार ने, उसे सबसे पहले बढ़ाना चाहिए। जब भी कोई अल्पसंख्यक या फिर कोई दलित या फिर कोई कास्ट फैक्टर का मैटर आता है तो उसमें सरकार का साफ ये बताया जाता है कि जो वोट फैक्टर में मजबूत है उनको ये लोग ज़्यादा बेनिफिट देते हैं और जो वोट फैक्टर पे कमज़ोर है उनको ये लोग कम बेनिफिट देते हैं। तो ये साफ दिखता है कि सरकार की मंशा सिर्फ वोट लेने की है। वोट लिया, उसके बाद आपको यूज करके छोड़ दिया। तो हम लोग बाध्य होंगे, अगर इस पर कुछ कार्रवाई और स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाता है तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बिहार के अस्मिता का खिलाफ पूरे भारत देश को सुनना पड़ रहा है, ये चीज़ देखना पड़ रहा है। और बिहार सरकार इतनी कमज़ोर है कि मात्र 2 लाख रुपए का योगदान दिया है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय जी आ रहे हैं, उनमें कितना खर्च हो रहा है? क्या उस पैसे से हम लोग उस गरीब को नहीं दे सकते हैं? क्या इससे कोई अस्मिता घट जाएगा भारत का, या फिर कुछ लाइबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और सरकारी नौकरी का हम लोग मांग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पूर्व में कुछ समय ऐसा क्या है कि अनंतनाग से भी कुछ लोग वहाँ से आते थे, यहाँ लहासा मार्केट लगाते हैं। उसमें 2 लोग उसका विरोध किए थे, सांकेतिक विरोध था। उसमें नागेश सम्राट जी और मनीष कश्यप जी थे। नागेश सम्राट जी अभी फिर से जेल के अंदर हैं, जिसका हम सभी हिंदुओं को दुख है। और मैं समझता हूँ कि वो हिंदुओं की अस्मिता के लिए गए और जो हिंदुओं की अस्मिता के लिए जी जान लगा दिया, लड़ाई लड़ा, रोड पर रहा, केस खाया, उनको भी सरकार दरकिनार कर रही है और हिंदुओं की मौत पर भी सरकार दरकिनार कर रही है। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग जम्मू कश्मीर में मरने से बढ़िया है कि हम लोग बिहार में ही मर जाएं।
चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा हो। तो ये बाध्य करता है कि अनंतनाग से जो भी यहाँ पर बेचने के लिए, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए लोग आएंगे, ये बाध्य करता है कि कल होकर कहीं वो दंगा में न परिवर्तित हो जाए, और इसका जिम्मेदार बिहार सरकार ही होगी। अगर उन आतंकियों को सज़ा नहीं दे सकती है, अगर उतनी हैसियत नहीं है बिहार सरकार की, तो कृपया करके उन गरीबों को जो पीड़ित हैं उनको कम से कम उस लायक बना दीजिए कि उसे बिहार से पलायन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, आप लोग हिंदू पुत्र कौन से संगठन से हैं? इस संगठन में हिंदू पुत्र संगठन और श्री राम सेना संगठन और समस्त हिंदू समाज आज इस कैंडल मार्च में भाग लिया है। और इस बात का हमें बहुत दुख है कि किसी को हिंदू पूछ के मारा गया, किसी को सरदार पूछ के मारा गया, किसी को गोलगप्पा बेचने वाले को भी नहीं छोड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उन्हें कम्युनिटी बेसिस पर कुछ चाहिए, जैसा कि कश्मीर चाहिए। और आज तक ये कश्मीर का मुद्दा अभी तक सही नहीं हो पाया है, 370 हटने के बाद भी। तो मुझे लगता है कि ऐसा है तो हमें क्यों ना कुछ आर्म्स दे करके, राइफल्स दे करके वहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाए, और हम लोग उसके बाद फिर अपना इसकी रक्षा कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पटना के कारगिल चौक है जहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया है, क्योंकि आपने हाल ही में देखा था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या हुई थी, उसके लिए ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिन जिन मजदूरों की हत्या हुई है उनके घर पे नौकरी दिया जाए और सरकार कुछ और भी हेल्प करे। पटना से मैं जितेश कुमार, आप देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। और